अरे प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे यूज किए जाए वर्ड्स। जैसे श्रीमंत लिव्स इन पुणे, श्रीमंत इज अ मर्चेंट, ही इज अ मर्चेंट, ठीक है, इसमें प्रोनाउन। जैन लॉस्ट द बुक, जैन क्राइड, जैन लॉस्ट द बुक, शी क्राइड। शी किसकी जगह यूज हुआ है? जैन की जगह यूज हुआ है। शी लड़की के लिए तो यूज हुआ है, कॉमन सेंस है। सेंटेंस में किसके लिए यूज हुआ है? जैन के लिए, कि जैन ने किताब खो दी, जैन रोने लगी। जैन लॉस्ट द बुक, शी क्राइड। शी किसके लिए यूज हुआ? जैन के लिए। राम हैज अ पैरेट, द पैरेट स्पीक्स वेल, राम हैज अ पैरेट, इट स्पीक्स वेल। इट किसके लिए यूज हुआ है? पैरेट। देवी प्रसाद सो द थीव्स, द थीव्स वोर द मास्क्स। देवी प्रसाद ने चोरों को देखा, चोरों ने मास्क पहन रखा था। देवी प्रसाद सो द थीव्स, दे वोर द मास्क। देवी प्रसाद ने चोरों को देखा, उन्होंने मास्क पहन रखे थे। दे किसके लिए यूज हुआ इधर? थीव्स के लिए यूज हुआ है ना। देवी प्रसाद ने किनको देखा? चोरों को। चोरों ने मास्क पहन रखे थे, थीव्स, और थीव्स की जगह वहां आ गया दे, कि उन्होंने मास्क पहन रखे थे। तो इसमें अभी तक प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, इतने आ गए अपने। राम इज प्लेइंग, टेल राम टू रीड, राम इज प्लेइंग, टेल हिम टू रीड। तो इसमें हिम किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। समझ पा रहे हो? वेयर इज सीता, आस्क सीता टू कम हेयर। सीता कहाँ है? सीता को कहो कि यहाँ आ जाए। वेयर इज सीता, आस्क हर टू कम हेयर। सीता कहाँ है? उसको पूछो यहाँ आ जाए, यहाँ आने के लिए उसको पूछो। हर किसके लिए यूज किया गया? सीता के लिए यूज किया गया। यदि कोई डाउट हो तो हर और उधर सीता है, सीता की जगह हर यूज किया गया। वो सेंटेंस और इन सेंटेंस को साथ साथ देख सकते हो आप। वेयर इज द चेयर, ब्रिंग द चेयर हेयर। वेयर इज द चेयर, ब्रिंग इट हेयर। चेयर की जगह कौन सा प्रोनाउन है? इट। हेयर नहीं है, इट है। क्या है? वेयर आर द बॉयज, कॉल द बॉयज सून। वेयर आर द बॉयज, कॉल देम सून। तो इसमें बॉयज के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ? देम। लड़के कहाँ हैं? उनको कहो यहाँ आ जाए। लड़के उधर है। लड़के कहाँ हैं? लड़कों को कहो यहाँ आ जाए। फिर लड़के कहाँ हैं? उनको कहो यहाँ आ जाए। उनको किसके लिए यूज हो रहा है? हिंदी में लड़कों के लिए। और इसी तरह देम किसके लिए यूज हो रहा है इंग्लिश में? बॉयज के लिए। तो अभी तक हमने प्रोनाउन देख लिए कौन कौन से? ही, शी, इट, दे, टेल, सॉरी हिम, देन हर, इट एंड देम। अब मैं प्रोनाउन बोलूंगा और आपने किसको रेफरेंस, किसके लिए यूज हुआ है वो बताना है, इधर या दोनों जगह देख सकते हो, इधर या उधर। पहले में ही किसके लिए यूज हुआ है? श्रीमंत। दूसरे में सी किसके लिए यूज हुआ है? जैन के लिए। तीसरे में इट किसके लिए यूज हुआ है? पैरेट के लिए हुआ है, राम के लिए नहीं हुआ। दे किसके लिए यूज हुआ है? फोर्थ में थीव्स के लिए। हिम किसके लिए यूज हुआ है? हर किसके लिए यूज हुआ है? इट किसके लिए यूज हुआ है? देम किसके लिए यूज हुआ है? किसी को डाउट है इन एग्जांपल्स में? देन द वर्ड ही इज यूज्ड, ये सारी बात हो गई अपनी। तो प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? ही, शी, इट, दे, देम। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ सकते हो क्या? व्हाट इज अ प्रोनाउन? कोई डिफाइन कर सकता है इंग्लिश में? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ आर नोन एज प्रोनाउन। Listen to Ram, he is singing. Govind and Ganesh are here. They have come to hear him. He will be glad to see them. ये वाले सेंटेंस एक बार देखो आप ढंग से। इन द अबव सेंटेंसेस जो इटैलिक्स में दिए गए हैं ना, वो क्या है? वो सारे के सारे नाउन्स की जगह यूज किए गए हैं। अभी दोबारा पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करते हैं साथ साथ। इट इज ईजियर एंड बेटर टू यूज सच वर्ड्स देन टू कीप ऑन रिपीटिंग द नाउन्स एंड से। ये आसान है, बार बार नाउन की जगह ये वर्ड्स करना आसान होता है। अब जैसे ये वाले सेंटेंस है और ये वाले सेंटेंस है, पहले प्रोनाउन वाले पढ़ते हैं और फिर जिसमें प्रोनाउन यूज अगर नहीं करते तो नाउन यूज करते बार बार, तो कैसा अजीब सा लगता सेंटेंस। पहले लिसन टू राम, ही इज सिंगिंग। राम को सुनो, वह गा रहा है। गोविंद एंड गणेश आर हेयर, गोविंद और गणेश यहाँ पर है। दे हैव कम टू हियर हिम, वो किस लिए आए हैं? राम को सुनने के लिए। राम गा रहा था, उसको सुनने के लिए गोविंद एंड गणेश आए हैं। ही विल बी ग्लैड टू सी देम, जो राम होगा वो क्या होगा? उनको देख के खुश होगा। अब लिसन टू राम, ही किस गए? राम इज सिंगिंग। ऐसे करते। गोविंद एंड गणेश आर हेयर, ये तो सेम है। गोविंद एंड गणेश हैव कम टू हियर राम, गोविंद और गणेश क्या है? राम को सुनने के लिए आए हैं। राम विल बी ग्लैड टू सी गोविंद एंड गणेश। अब देखो कितना अजीब लग रहा है ये सेंटेंस, ग्रामेटिकली बिल्कुल रिडेंडेंट लग रहा है। आपने ऐसे कभी यूज किया ही नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या इन चीजों को?
वैसे लॉजिकली तो ये ठीक है, पर ग्रामेटिकली ऐसा यूज नहीं करते, क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही नहीं लगता, रिडंडेंट लगता है, आउटडेटेड लगता है, इसलिए प्रोनाउंस यूज करते हैं कि बार बार इधर भी राम, फिर राम, गोविंद एंड गणेश यहाँ आ गए, फिर से गोविंद एंड गणेश इधर आ गए, फिर वहाँ राम आ गया, राम इधर भी आ गया, और ये तो चलो आएगा, गोविंद एंड गणेश इधर फिर से आ गया, बार बार रिपीट करने की जरूरत क्या है जब इनकी जगह हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउंस को इसलिए यूज किया जाता है कि एक जो बोलचाल का जो तरीका होता है ना, उसमें अजीब सा ना लगे। तो यही ग्रामर अपने को सिखाती है, बेसिक रूल सिखाती है कि अपने को ऐसे करना चाहिए। जैसे लिसन टू राम, उधर राम की जगह क्या यूज कर लिया, ही इज सिंगिंग। जैसे कि कोई लड़का यहाँ पे खड़ा होकर गाना गाने लग जाए, उसका नाम राम हो, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से आपको बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो यहाँ कोई गाना गा रहा है, लिसन टू राम, ही इज सिंगिंग। अब वो सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ ना, वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन है, इसलिए उसके लिए यूज कर रहा हूँ ही। फर्स्ट पर्सन मेरे लिए कुछ यूज करना होता, लिसन टू मी, आई एम स्पीकिंग, मेरे लिए आई यूज करता, कौन सा प्रोनाउन यूज होता, आई होता। पर सेकंड पर्सन में बात हो रही है, मान लो इधर कोई लड़का गा रहा है, राम नाम है उसका, तो लिसन टू राम, ही इज सिंगिंग। सेकंड पर्सन में प्रोनाउन यूज होगा ही, फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन यूज होगा आई। देन गोविंद एंड गणेश आर हियर, राम जैसे गा रहे हैं, बाहर से दो लड़के आ रहे हैं, उनका नाम गोविंद और गणेश है, क्लास में अपने एंटर हो गए वो। दे हैव कम टू हियर हिम। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे राम खड़ा है, बाहर से दो लड़के आए हैं गोविंद गणेश नाम के, राम गा रहा था, मैं कह रहा हूँ दे, वो आ गए, दे हैव कम हेयर, वो यहाँ किस लिए आए हैं, इसको सुनने के लिए, हिम टू लिसन टू हिम, दे हैव कम हेयर टू लिसन हिम, ठीक है, टू हियर हिम। तो दे और हिम प्रोनाउन क्यों यूज हुआ, दे बाहर से, जो मैं एज ए सेकंड पर्सन में बात कर रहा हूँ, बाहर से वो थर्ड पर्सन हो गए। जैसे राम था, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, राम इधर सेकंड पर्सन होता, थर्ड पर्सन बाहर से आ रहे हैं, गोविंद और गणेश, वो हो गए थर्ड पर्सन, तो उनके लिए प्रोनाउन यूज हुए दे। क्या यूज हुआ, दे। और सेकंड पर्सन में हिम यूज हुआ और ही यूज हुआ था। राम के लिए स्टार्टिंग में ही इज सिंगिंग यूज किया मैंने, और अब मैं कह रहा हूँ दे हैव कम हेयर टू लिसन हिम, टू हियर हिम, यानी हिम, राम की सेकंड पर्सन में हिम यूज कर लिया, और थर्ड पर्सन में उनके लिए क्या यूज हुआ, दे यूज हुआ। ही विल बी ग्लैड टू सी देम, ही सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, राम की तरफ इशारा करके, वो खुश होगा उनको देख के, थर्ड पर्सन में प्रोनाउन दे। तो थर्ड पर्सन में प्रोनाउन हुए, दे हो गया, लिसन विल बी ग्लैड टू सी देम, उनको देख के खुश होगा, दे और देम कौन से हो गए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। अरे गोविंद एंड गणेश को बाहर से आए, थर्ड पर्सन ही हुए ना, तो एक बार उनके लिए ही विल बी ग्लैड टू सी देम, वो उनको देख के खुश होगा, उनको यानी देम, देम थर्ड पर्सन है। और इसी तरह गोविंद और गणेश के लिए देम और कौन सा यूज हुआ है, दे, और इधर क्या हुआ है, हिम, ही, ये राम के लिए यूज हुआ है। इसी तरह लिसन टू राम, ये राम के लिए यूज हुआ है। ये प्रोनाउन समझ में आया क्या सबको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ में आया क्या। तो ये इसमें एग्जांपल, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर और इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ऐसे वाले वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। तो वर्ड्स प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, प्रोनाउन का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो होता है नाउन के लिए। अब तो और क्या हो, पर्सन कौन से हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जेंडर हो, और तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कौन कौन से यूज करते हैं। तो आपका रिवीजन हो रहा है, आपको पहले बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, तो एक फास्ट रिवीजन ये इसका करेंगे कि सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, मेल या फीमेल हो, तो उसमें आई या मी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम राइटिंग, मैं बोर्ड पे कुछ लिखने लग जाऊं तो मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया मैंने, आई एम राइटिंग। देन मैं कहने लग जाऊं, मेरे को सुनो, मेरी बात ढंग से सुनो कि आपको समझ में आए, लिसन टू मी, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, मेरे लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज हुए। और ऐसे यदि कोई इधर मैम आपको समझा रहे होते तो उनके लिए भी यही वाले प्रोनाउन यूज होते, वो भी यही बात बोलते, आई एम राइटिंग एंड लिसन टू मी। तो मेल हो या फीमेल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो क्या हो, सिंगुलर होता है एक वचन, तो उसमें कौन से प्रोनाउन यूज होंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, आई एंड मी। सेकंड पर्सन में मेल या फीमेल हो तो उसमें यू ही यूज होता है। जैसे कि इधर कोई एक बच्चा गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, यू आर डूइंग दिस, यू आर राइटिंग, यू आर लिसनिंग, इस तरह से कुछ भी उसको बोलना है मेरे को, तो उसके लिए कौन से, यू और यू, मेल या फीमेल हो। कोई इधर गर्ल भी खड़ी हो तो उसको भी यही कहूंगा, यू आर राइटिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर रीडिंग एनीथिंग। देन सेकंड पर्सन में मेल हो तो उसके लिए ही या हिम, जैसे राम की बात करी थी ना पीछे एग्जाम्पल में कि ही विल बी ग्लैड टू सी देम, दे हैव कम हेयर टू लिसन हिम, तो ही और हिम कि सेकंड पर्सन में जैसे जो मेल है उसके लिए ही और हिम का यूज करते हैं। अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था ना राम वाला। थर्ड पर्सन फीमेल में क्या है, सी या हर होता है।
जैसे राम और वो बात कर रहे थे, मैं राम के बारे में बता रहा था, जैसे राम गाना गा रहा है, बाहर से कोई लड़की आ जाती तो उसके लिए प्रोनाउन यूज करते शी या हर यूज करते। और बाहर यदि जैसे वो टेबल ही रखा है उसके बारे में बात करनी है, वो क्लास से बाहर होता तो उसके लिए मैं यूज करता इट। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट तो सेंटेंस का क्या होता है, मुख्य हिस्सा होता है, इसी तरह ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाकी बचा हुआ नहीं होता। जैसे प्रेडिकेट होता है बाकी बचा हुआ, बाकी बचे हुए में जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, एंड जैसे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट है ना वो ऑब्जेक्ट है इसमें लास्ट में। तो इस तरह से जो सेंटेंस के लास्ट में बचा हुआ, जो प्रेडिकेट में जो लास्ट में बच जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो देन प्लूरल में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, मेल या फीमेल हो, उसके लिए यूज होगा वी या एस। जैसे यहाँ पे 2-3 जने समझा रहे होते, मैं होता, कोई 2 सर और होते, डीजे सर होते, शेखर सर होते, तो हम कहते हैं वी आर गिविंग द लेक्चर, वी आर राइटिंग, वी आर एक्सप्लेनिंग, इस तरह से बोलते। और लिसन टू अस, यदि यहाँ पे 2-3 टीचर होते, हम कहते हैं लिसन टू अस, हमको सुनो ढंग से। जैसे कि आपका जो टूर से पहले राउंड बना रहे थे, वहाँ पे मनरूप सर थे, केडी सर थे, जसविंदर सर थे, मैं भी था, तो वहाँ पे इंग्लिश में ये वाली बात बोलते हैं कि वी आर गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस, काइंडली लिसन टू अस। तो उसमें क्या हुआ, वी और एस यूज हो गया, समझ पा रहे हो इस तरह से। और फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे थे, क्यों, हम ही उस टाइम लिस्ट बना रहे थे और हम ही आप लोगों को कह रहे थे कि हमको सुनो। देन सेकंड पर्सन प्लूरल में ही बात हो, मेल या फीमेल हो, यू और यू। तो प्लूरल में कोई भी किसी को भी बात करनी होती, एक से ज्यादा, जैसे 2-3 बच्चे खड़े हो जाते, यू प्लीज टेल योर नेम, यू टेल योर एड्रेस, कौन से गांव से आपको चढ़ना है, इस तरह से बात करते। देन थर्ड पर्सन में मेल फीमेल न्यूटर हो, उनके लिए यूज करते हैं दे या देम। जैसे थर्ड पर्सन है उसमें दे, थर्ड पर्सन जैसे बाहर से कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो गणेश और जो गोविंद का एग्जाम्पल था, उनके लिए कौन से प्रोनाउन यूज हुए थे, देम और दे यूज हुआ था। तो इसी तरह कौन से होंगे, दे या देम। और न्यूट्रल जेंडर भी हो, जैसे बहुत सारी टेबल चेयर बाहर रखी हो, उनके लिए भी क्या कहेंगे, दे या देम। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, दिस डिपेंड्स ऑन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, स्पेसिफिक पीपल या फिर थिंग्स को, स्पेसिफिक व्यक्तियों को या फिर स्पेसिफिक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई नंबर हो, सिंगुलर में हो या नंबर हो, पर्सन हो, जेंडर हो, केस हो, पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर कोई सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर में जो पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है वो आई होता है, प्लूरल में वी होता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, पहले एक बार ये इनके रूल्स देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में ही और सी यूज किया जाएगा, पर्सन में फर्स्ट पर्सन हो तो आई, सेकंड पर्सन हो तो यू। ये तो समझ पा रहे हो, मेरे लिए आई होगा, कोई मेरे पास इधर खड़ा हो बच्चा, उसके लिए यू होगा। जेंडर हो, मेल के लिए ही होगा, फीमेल के लिए शी होगा, और न्यूट्रल हो तो क्या होगा, इट होगा। केस हो, सब्जेक्ट हो तो वी, ऑब्जेक्ट हो तो एस। इसकी भी बात कर ली, जैसे कि वी यहाँ पे दो, जैसे वही एग्जाम्पल याद करो, फ्राइडे को जो आपकी लिस्ट वगैरह बन रही थी, टूर की प्लानिंग कर रहे थे, तो टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा खड़े थे, एक से ज़्यादा, वो क्या कह रहे थे, वी आर गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस। वी इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ, प्लूरल में वी यूज हुआ। और यू काइंडली लिसन टू अस, तो अस इसमें ऑब्जेक्ट है, अस लास्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट यूजुअली क्या होता है, जनरली लास्ट में आता होता है, तो इसमें अस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन इसलिए हुआ, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है अस प्लूरल में। तो इसमें अब ये वाले सेंटेंस पढ़ना, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राम, एक बार पढ़ो इनको। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वाई आर यू क्राइंग, आर यू अफ्रेड ऑफ मी, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, दे स्टील थिंग्स, ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, you, he, she and I will do it together. The pronouns in the above sentences stand for the names of person or things. Such pronouns are called personal pronouns. कि ये वाले pronouns किसकी जगह पे यूज किए जा रहे हैं, persons और व्यक्ति या फिर वस्तुओं के स्थान पे यूज किए जा रहे हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, personal pronouns। जैसे did I not tell you to be punctual राम, I इसमें कौन है, अरे आई मैं हूं, फर्स्ट पर्सन हूं मैं, राम इधर खड़ा है, राम कौन है, सेकंड पर्सन है, और यू भी सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। तो आई किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ है, यू किसके लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन है कौन इसमें, राम है। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल राम, यू किसके लिए यूज हुआ है,
सेकंड पर्सन और नाउन कौन सी है वो? राम के लिए यूज हुआ है ना, यू। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जैसे सबके लिए बात हो रही है हमारे लिए, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम सारे पर्सन्स के लिए पर्सनल प्रोनाउन कौन सा यूज कर लिया गया? वी। कौन सा यूज हुआ? वाई आर यू क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? आर यू अफ्रेड ऑफ मी? अरे तुम क्यों रो रहे हो, मेरे से डरते हो क्या? अब इसमें वाई आर यू क्राइंग, तो ये सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, और इसमें मैं मेरी इसमें एज ए ऑब्जेक्ट बात हो रही है, तो मेरे लिए यूज कौन सा प्रोनाउन हुआ? मी हुआ। यदि मेरी एज ए सब्जेक्ट बात होती तो ऊपर आई यूज हुआ था ना, इधर आई यूज होता। लेकिन अब ये समझ पा रहे हो क्या? आई और मी में क्या हुआ? सब्जेक्ट हो तो आई, ऑब्जेक्ट हो तो मी। ये एग्जाम्पल समझ में आया? पर्सनल प्रोनाउंस कैसे यूज हुए? लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, सबको कह रहा हूं लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, सेंटेंस है, चलना मत। देन सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ मैन क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं होते। दे स्टील थिंग्स, तो कुछ की बात हो रही है ना, कुछ जो आदमी होते हैं वो चोरी कर लेते हैं, वो ईमानदार नहीं होते। तो कुछ आदमियों के लिए यूज किया जा रहा है, तो क्या हो गया? दे हो गया। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड, तो बॉक्स के लिए बात हो रही है ना, और बॉक्स किस में? सेकंड पर्सन में है और न्यूटर है, इसलिए क्या हुआ? उसके लिए इट का यूज हो गया। यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर। अब इसमें समझो बात, जैसे आप इधर खड़े हो, मान लो एक बार आपको कह रहा हूं यू, ही, शी एंड आई, इस तरह से बोला जा रहा है, तो कितने पर्सन्स की बात होगी? 4 पर्सन्स की बात हो रही है इधर। सबके लिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन हुए? यू, ही, शी एंड आई विल डू इट। इट किसके लिए यूज हो रहा है? इट भी एक प्रोनाउन है, कोई काम के लिए बात हो रही है, तो काम इसमें एक न्यूट्र वो हो गया, और नाउन है, न्यूट्र जेंडर है और नाउन है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? इट। क्या यूज हुआ? न्यूट्र जेंडर हो तो कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा? इट यूज होगा। अब इन 7 एग्जांपल्स में कोई डाउट है? यूअर्स, अवर्स, तुम्हारा ध्यान कहां पे है? मैं कह रहा हूं 2-3 भाई हो तुम, हैं? उसकी तरफ, घर की तरफ तुम्हारा घर है, उसकी तरफ इशारा करके तुम ये कहोगे दैट हाउस इज यूअर्स, ये कहोगे? चलो ध्यान दो, अटेंटिव रहो क्लास में, और किसी के भी मुंह पे स्माइल नहीं देखूंगा अब मैं फालतू की। सीरियसली बैठो डिसिप्लिन में क्लास में। दिस इरेजर इज हर्ष, जैसे किसी का इरेजर गुम हो जाए, मैं इशारा करके कहूं दिस इरेजर इज हर्ष, ये इरेजर उसका है। अब इसमें आप एक चीज नोट कर, क्या कर रहे हो? क्या समझ में आ रही है आपको? जैसे ये वाली बुक है, इस पे हक है, एक मालिकाना हक है, पोजेसर है कोई, इसका पोजेसर को बोलते हैं मालिक, ओनर है इसका कोई, पोजेसर है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, इसका ओनर कौन हूं बुक का? मैं हूं। जैसे आपकी बुक है, आप हो। दैट हाउस इज अवर्स, इसमें पोजेशन है हमारा, वो घर हमारा है। दिस इरेजर इज हर्ष, जैसे इनकी बात कर रहा था मैं, तो इरेजर इनका है। पोजेशन समझ पा रहे हो क्या? जिसमें ओनर है कोई किसी वस्तु का। देन वर्ड्स विच शो पोजेशन, वो वाले वर्ड्स जो कोई मालिकाना हक शो करे, या फिर रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन और थिंग टू द अनदर पर्सन और थिंग, या फिर रिलेशनशिप शो करे एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ में। जैसे वो मेरा भाई है, इस तरह से बोलो, ही इज माइन ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। या किसी को बोलते बोलते लिसन टू मी ब्रदर माइन, मेरे भाई मेरी बात सुन, लिसन टू मी माई डियर ब्रदर माइन। तो इसमें माइन, अवर्स, हर्ष, तो इस तरह से या तो कोई वस्तु पे क्या हो, पोजेशन, मालिकाना हक दर्शाया जाए, या फिर क्या हो जहां पे कोई रिलेशन बताया जाए। सीधे बैठो, बोला था ना डिसिप्लिन में बैठना है, सीधे बैठो। और पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे माइन, अवर्स, माइन का तो ऊपर दिस बुक इज माइन समझ में आ गया, अवर्स का भी आ गया, यूअर्स समझ पा रहे हो, जैसे आपके बारे में, जैसे दैट बुक इज यूअर्स, इसमें यूअर्स की एक बात हो गई, हिज इसी तरह यूज कर लोगे, और हर्स यूज कर लोगे, देयर्स यूज कर लोगे। तो ये वाले पोजेशन दिखा रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस यूजुअली फॉलो द नाउन्स दे रेफर टू, और पोजेसिव प्रोनाउन यूजुअली क्या करते हैं? नाउन्स के बाद में आते हैं। जैसे ऊपर बुक है ना, उस बुक नाउन है, और नाउन के बाद में माइन आ रहा है, हाउस नाउन है उसके बाद में अवर्स आ रहा है, इरेजर नाउन है उसके बाद में हर्ष आ रहा है। और इसमें एक बात और नोट करने वाली आपने शायद ना देखी हो, दिस भी तो प्रोनाउन है ना, इसमें ये भी प्रोनाउन है, दैट भी प्रोनाउन है, और इसमें फिर से दिस भी एक प्रोनाउन है। पर ये वाले वो क्या पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है ना,
ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें पोजेशन या रिलेशन थोड़ी बताया जा रहा है किसी के बारे में, सिंपली इशारा किया जा रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज, इशारा कर रहे हैं हम। इशारा करने के बाद पता लगता है कि कैसा है रिलेशनशिप। जैसे बुक की तरफ इशारा हुआ, दैट, दिस बुक, जैसे दिस पेन, पहले इसकी तरफ इशारा हुआ, दिस पेन इज माइन, यानी पेन के बाद में माइन आया, पहले नाउन आई, नाउन के बाद में पोजेसिव प्रोनाउन यूजुअली ऐसे आता है। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं, वो वाले प्रोनाउन जो क्या हो, जहां पे एक मालिकाना हक किसी का नाउन का दूसरी वस्तु पे दिखाया जाए, पोजेशन दिखाया जाए, अधिकार दिखाया जाए, या फिर किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप दिखाई जाए। जैसे मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, माई फादर, माई मदर, इस तरह से एनी रिलेशन, जो कोई भी रिलेशन दिखाया जाए, माई फ्रेंड, इस तरह से। तो रिलेशन दिखाया जाए या फिर क्या हो, पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाई जाए, उनको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। जैसे दिस बुक इज माइन, आपके हाथ में बुक है, दिस बुक, ऐसे बोलोगे ना, दिस बुक इज माइन। या फिर अपने घर की तरफ इशारा करके कहोगे कि दैट हाउस इज अवर्स, या फिर दिस इरेजर इज हर्स, कि इरेजर हो किसी का, मेरे हाथ में हो किसी गर्ल का इरेजर, मैं कहूँगा ये इरेजर इसका है। तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अपोस्ट्रोफी आर नॉट यूज्ड इन दी पोजेसिव प्रोनाउंस, इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता। जैसे यूअर्स इस तरह से लिखा जाएगा, यूअर के आगे अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं यूज किया जाएगा, वो ये वाले अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं हम पोजेसिव नाउन्स के केस में। वो आपका लेक्चर हुआ नहीं है, दोबारा कभी टाइम मिलेगा तब बात कर लेंगे। तो अभी आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, यूअर्स इस तरह से यूज किया जाता है पोजेसिव नाउन के टाइम में। पोजेसिव प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, तो ये यूअर्स इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे कि इसमें अवर्स लिखा गया है विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी, इसमें हर्स लिखा गया है विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी। पर्सनल प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। अब पर्सनल प्रोनाउन में किसी को डाउट, कोई डाउट हो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? समझ चुके हो सारे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे आते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। देयर आर टू सिंगुलर और टू प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। अब ये देखो, पिक्चर देखो सामने, ये प्रेजेंट दिया जा रहा है इसके चाचा के द्वारा, इसको अंकल के द्वारा। तो ये बच्चा बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, इसकी तरफ इशारा करके, ये गिफ्ट की तरफ, ये बच्चा बोल रहा है दिस, इधर पढ़ो सेंटेंस, दिस इज अ प्रेजेंट, ये एक प्रेजेंट है, फ्रॉम माई अंकल, मेरे अंकल की तरफ से। तो इसमें दिस यानी पॉइंट आउट किया गया ना, इसकी तरफ, प्रेजेंट की तरफ पॉइंट आउट किया गया, और इसमें क्या हो गया, दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया एक, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। इसी तरह दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस, जैसे होमवर्क आप करके ना हो, मैं कहूँ होमवर्क क्यों नहीं करके आए, कहोगे ऐसा था वैसा था, एक्सक्यूज देने लग जाऊँ, फिर बात करूँगा दीज आर मियरली एक्सक्यूजेस, कि फालतू के एक्सक्यूज दे रहे हो तुम, ये सारे के सारे फालतू के एक्सक्यूज है। दैट इज माई हाउस, पीछे अभी बात करी थी, जैसे इशारा किया था, दैट इज माई हाउस। तो पीछे वाले एग्जाम्पल में तो ये था दैट हाउस इज माइन, अवर्स था, लेकिन इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझना, इधर माई है ना, तो पोजेसिव प्रोनाउन में इसकी बात की जाती तो ऐसे बोलते कि दैट हाउस इज माइन। तो इसमें दैट इज माई हाउस, तो इसमें क्या हो गया, पॉइंट आउट किया जाए किसी की तरफ, पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग। तो उसमें क्या हो गया, हाउस की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है ना, दैट हाउस इज, दैट इज माई हाउस। इसी तरह, और माई भी इसमें क्या प्रोनाउन है या नहीं है, माई भी प्रोनाउन है इसमें। दोज आर माई बुक्स, जैसे वहां किताबें रखी हो टेबल पे 10 एक किताबें, और वो मेरी किताब है, इशारा कर रहा हूं, दोज, इशारा हो गया, बस इतना ही काम है अपना, दोज आर माई बुक्स, पॉइंट आउट करना उन बुक्स की तरफ। तो बुक्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ, दोज। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी सिंप्लीफाइड वे में आप समझना चाहो, किसी की तरफ इशारा करके बोलना, किसी नाउन की तरफ इशारा करके बोलना, इनकी तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ, कोई स्टूडेंट की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ, इधर इशारा किसी नाउन, जो भी आप देख पा रहे हो वो नाउन है सारी की सारी, समझ सकते हो ना, इधर लिविंग नॉन लिविंग एंटिटी जितनी भी है, तो किसी भी नाउन की तरफ इशारा करके बोलना, वहीं पे क्या हो जाता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन द अबव सेंटेंसेस दिस, दीज, दैट, दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। की दिस पॉइंट आउट कैसे करेंगे, जैसे ये चेयर है, दिस मेरे पास में है,
और वो टेबल, यही चेयर वहां रखी होती तो उसके लिए इशारा करके जैसे बोलता दैट चेयर, वो दूर है मेरे से, कह रहा हूं दैट चेयर। तो सिंगुलर में तो कौन सी बात होगी, एक तो दिस और एक क्या होगी, दैट। और यदि प्लूरल होते तो क्या होता, दोज या दीज होता। अब दीज की बात करें, यहाँ पे जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स रखी है, इसको पंखे को बोल रहा हूँ, इसको टेबल को बोल रहा हूँ, लैपटॉप को, सबको, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है दीज थिंग्स बोल दूँ इनको। और वहाँ पे जितनी भी बाहर ये वाली चीज़ें रखी है, जैसे ये मेरे से दूर है थोड़ी, इनको कहूँगा दोज थिंग्स। तो दीज इधर हो गया और दोज वो हो गया, यानी चार ही प्रोनाउन हमने देखे कौन कौन से, दिस दैट दीज दोज। डेमोन्स्ट्रेट करना है किसी को तो इशारा ऐसे ही कर सकते हैं, और कौन से वे में कर सकते हो आप बताओ। तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। In the above sentences, this, these, that, those are used to point out the object or objects to which they refer and are therefore called demonstrative pronouns. Refers to है singular noun, इसमें वही बात होगी, ये अभी मैं जस्ट बता के हटाऊं कि ये पास में थी, इसके लिए कौन सा यूज हुआ, this। वो दूर है मेरे से, that। सिंगुलर की बात हो रही है, फिर सुनो, ये सिंगुलर this, सिंगुलर that, प्लूरल these, प्लूरल those, बस इतनी बात है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, समझ पा रहे हैं। जैसे खिड़की टूटी हो बाहर, हु ब्रोक दिस विंडो, नहीं पास की है, पास की बात करेंगे, जैसे ये खिड़की टूटी हो, इधर मैं कह रहा हूं हु ब्रोक दिस विंडो, किसने तोड़ दी है खिड़की। तो इसमें प्रोनाउन दिस भी प्रोनाउन है वैसे, दिस इसमें कौन सा है, अरे इशारा कर रहा हूं, दिस कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। और हु कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। तो इसी तरह व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें, क्वेश्चन कौन सा प्रोनाउन पुट कर रहा है, व्हाट, इसलिए व्हाट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। विच वुड यू प्रेफर, जैसे कि आपको 2 बुक्स दिखाते हैं, जैसे नोटबुक, आप बुक्स जो स्टेशनरी वाली दुकान होती है वहां पे जाओ, तो दुकानदार आपको कहे एक ये नोटबुक है, एक ये नोटबुक है, इसमें 300 पेज है, इसमें 400 पेज है, दोनों नोटबुक आपको दिखा रहा है, कह रहा है विच वन वुड यू प्रीफर, कि इनमें से कौन सा आपको, कौन सी नोटबुक चूज करनी है। इसी तरह विच वुड यू प्रेफर, तो क्वेश्चन जैसे नोटबुक दिखा के क्वेश्चन पुट किया जाए, कौन सा इसमें वर्ड क्वेश्चन पुट कर रहा है, विच पुट कर रहा है। इन द अबव सेंटेंसेस द प्रोनाउंस हु, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पुट करते हैं, हु, व्हाट, विच, नॉट ओनली। अब ये एक और चीज देखो, नॉट ओनली स्टैंड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, अब ये नाउन की जगह भी तो यूज हो ही रहे हैं, अब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे, बट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, कि ये नाउन की जगह तो वर्ड्स यूज हो ही रहे हैं, इसके अलावा ये अपने को क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे हु ब्रोक दिस विंडो, यानी कि कोई ना कोई एक शरारती स्टूडेंट था जिसने विंडो को तोड़ दिया, तो वो जो स्टूडेंट है जिसने विंडो तोड़ी वो एक नाउन है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, वो एक नाउन है ना। तो हु उसकी जगह यूज में आ गया, तो नाउन की जगह यूज में आ गया हु, तो इसलिए प्रोनाउन हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब पर्सन भी पूछ रहे हु ब्रोक दिस विंडो, इसलिए हु क्या हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टेक प्लेस ऑफ अननेम्ड नाउन्स। जैसे इसमें हु की बात कर रहे थे, हु ब्रोक दिस विंडो, वो अज्ञात कोई स्टूडेंट है ना, जिसको हम जानते ही नहीं है, इसलिए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या यूज किए जाते हैं, अननेम्ड नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसका नाम नहीं पता था, जैसे उस बच्चे का किसने विंडो तोड़ दी थी, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर अननेम्ड नाउन्स, जिनका नाम ना हो, जिनका पता ना हो, उनके लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। देन दीज रेफर ओनली टू पीपल, और ये क्या करते हैं, और ये वाले थिंग्स को डिनोट करते हैं, इतने वाले और इधर वाले पीपल के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, हुएवर, हुजसोएवर, कौन कौन से पीपल के लिए, व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज, हुएवर, हुमसोएवर, और वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए व्हाट, विच, व्हाटएवर, व्हिचएवर, व्हाटसोएवर। ये अपने हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इसमें कोई डाउट किसी को? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वैसे रिफ्लेक्स क्या होती है? रिफ्लेक्स क्या होती है? कोई ड्राइविंग करना जानते हैं इधर? बाइक, स्कूटी। अब आप जैसे कि बाइक चलाते हो सारे, बाइक साइकिल की बात कर रहे हो, बाइक चला रहे हो जैसे, तो आगे से कोई एकदम कार आ गई या फिर मान लो ट्रक आ गया, तो आप में अंदर एकदम ब्रेक मार दोगे नीचे यूं,
तो ये क्या हो गया, एकदम अंदर रिफ्लेक्स ने काम किया, आपके जो शरीर में रिफ्लेक्सेस है ना, वो एकदम आपको यूं इशारा कर रही है, अभी ब्रेक मार नहीं तो मर जाएगा। समझे ना? तो इनको बोलते हैं, अब ड्राइविंग जब सीखने जाते हैं ना, तब एक बात बोलते हैं जनरली, जो ड्राइविंग स्कूल्स में सिखाते हैं ड्राइविंग, वो बोलते हैं कि यदि आपको अच्छी ड्राइविंग सीखनी है ना, आपकी रिफ्लेक्सेस मजबूत होनी चाहिए। अब जैसे आपके हाथ में कोई कीमती वस्तु हो, कांच का गिलास हो, जैसे यूं हो और एकदम गिरने लग जाए, तो यूं एकदम से पकड़ोगे, ये क्विकली रिफ्लेक्स आया ना पकड़ने का, टूट ना जाए, तो इस तरह से रिफ्लेक्स आना, वो होता है रिफ्लेक्स। इसी तरह द प्रिजनर्स हैंग्ड हिमसेल्फ, अब इसमें रिफ्लेक्स क्या आ रही है कि खुद को ही फांसी लगा ली प्रिजनर ने, कि वो तंग हो गया था अपनी जिंदगी से, सजा काट रहा था बेचारा, और खुद को फांसी लगा ली उसने, यानी अपने आप से उसने डिसीजन लिया। रिफ्लेक्स होना अंदर से उसको इस तरह से हुई कि बर्बाद जिंदगी है, मैं तो इधर जेल में आ गया, उसने क्या किया, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। यानी अब रिफ्लेक्स का यदि आप एक बेसिक मीनिंग समझना चाहोगे तो कि जो आपका अंदर से डिसीजन हो, जैसे कुछ तो जिस आप ही खुद डिसीजन ले रहे हो, या फिर कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन खुद ही कोई डिसीजन ले रहा है। जैसे ड्राइविंग में आपने खुद ने एकदम ब्रेक मार दिए, ग्लास टूट रहा था उसको एकदम पकड़ लिया, तो ये जो आप एक्शन कर रहे हो, ये आप खुद क्विकली डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के जैसे भी डिसीजन ले रहे हो, तो ये यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इस तरह से बात होगी। आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, अब शीशे के सामने आप अपने आप को देखोगे जैसे, तो आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, इस तरह से। देन द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, कि घोड़ा क्या कर रहा था, जैसे बाहर था और उसने चलते चलते अपने को पाँव में चोट लगा ली, घोड़े के चलते चलते पाँव में चोट लग गई। द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ, इटसेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है, हिमसेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है, और माई सेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए। इटसेल्फ किसके लिए यूज हो रहा है, यू विल बर्न योर सेल्फ, अपने आप को जला लोगे तुम। जैसे किचन में जाते हो और वो गैस ऑन है और वो अपने आप जैसे बुझ गई जो गैस फ्लेम थी, फिर आप लाइटर से पंगे कर रहे हो, ऐसे बस गैस गलती से खुली रह गई थी, घर वाले आपको डांट लगाएंगे कि अपने आप को जला लोगे तुम, क्या उसको बंद तो करो। तो इसी तरह से बात कर रहे हैं, अरे अपने आप को जलाओगे क्या, अपने आप को जला लोगे, यानी अपने आप को, आपके ही बारे में बात की जा रही है, या फिर मेरे बारे में बात की जा रही है, आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। या फिर और बात की जा रही है थर्ड पर्सन में, कोई प्रिजनर है, थर्ड पर्सन में प्रिजनर ने खुद को फांसी लगा ली, यानी कि इस तरह के प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसमें जैसे हिमसेल्फ किसको इशारा कर रहा है, प्रिजनर को, माई सेल्फ किसको इशारा कर रहा है, आई को, किसको इशारा कर रहा है, हॉर्स को, यूर सेल्फ, यू को। अब ये वाले इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, लॉजिकली थोड़ा आप समझो इनको। हुम डिड द प्रिजनर हैंग, अरे प्रिजनर ने किसको फांसी लगाई, हिमसेल्फ। हुम डू आई लुक एट, माई सेल्फ। हुम हैज द हॉर्स हर्ट, हुम विल यू बर्न, we see that in each case the doer of the action is also the receiver of the action, कि जो इसमें कर्म कर रहा है, जो कार्य करने वाला है वही उस पर रिसीव हो रहा है। जैसे कि कोई शरारत कर रहा है, उसके एक लगा दिया खींच के मैंने, तो उसमें मैं चांटा मारने वाला हूँ, वो रिसीव करने वाला है। अब कोई पागल हो गया, खुद को मार रहा है जोर जोर से, अब चांटा भी खुद ही मार रहा है और लग भी उसी को रहा है, तो डूअर भी वही है और रिसीवर भी वही है, काम भी वही कर रहा है और फल भी उसी को मिल रहा है। इस तरह से समझ लो, जैसे घोड़े को चोट लगी थी, घोड़ा चल रहा था, चलते चलते चोट लगी और खुद को ही उसका परिणाम भी मिल गया। खुद को शीशे में देख रहे हो, काम क्या कर रहे हो, देखना, और उसका परिणाम क्या है, जो शीशे में आप अपनी इमेज देख रहे हो। डूअर कौन हो, खुद हो, रिसीवर कौन हो, आप खुद हो। या फिर जैसे सेकंड थर्ड पर्सन में बात करी, प्रिजनर ने अपने आप को फांसी लगा ली, डूअर कौन है, प्रिजनर है, और उसका परिणाम क्या हुआ, मर गया, फांसी लग गया वो। तो जो डूअर होता है वही क्या होता है, रिसीवर होता है, और इसी को रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे आप एकदम आगे ड्राइविंग करो, बाइक वगैरह, ट्रक आ जाए, तो उसमें एक्शन कौन क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, और ड्राइव करते करते आप ड्राइविंग वाला काम कर रहे थे, एकदम से ट्रक आगे आपने झटाक से उसमें ब्रेक मारा, एक एक्शन अब क्या हुआ, ब्रेक मारने वाला एक्शन हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ, आपकी बाइक सेफ हो गई, रुक गई। ये परिणाम इसका कौन, आपको ही मिल रहा है ना, तो रिसीव कौन कर रहे हो एक्शन को, आप खुद ही कर रहे हो इसको। इस तरह से समझ सकते हो इनको। तो ये वाली बातें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की होती है, जैसे कि
और इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही सब्जेक्ट होता है। जैसे आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ विद द ग्रेड इन माई पेपर, माई सेल्फ रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं है? और माई सेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? और वैसे ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अभी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। और ये वाला आई इसमें सब्जेक्ट है। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। और माई सेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आई की तरफ। ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है। समझे? कुछ नहीं समझे? ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। ऐसे वाले केस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है? जैसे कि द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? हिमसेल्फ। और सब्जेक्ट कौन है? प्रिजनर। ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हिमसेल्फ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? और हिमसेल्फ सब्जेक्ट ही तो है अपने आप। हिमसेल्फ प्रिजनर यानी ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। समझे कुछ? तो ऐसे वाले केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है।